नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से चर्चा में है। पहले 13 दिसंबर को देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में कुछ संदिग्ध लोग घुसते हैं और स्मोक बम से हमला करते हैं। लेकिन अब चाणक्यपुरी, जो कि दिल्ली का एक हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पर यूएसए, यूके, इजराइल, कनाडा जैसे बड़े देशों के दूतावास हैं, जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी रहती है, इसके बावजूद इजराइल के दूतावास के बाहर मंगलवार शाम 5:10 पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इजराइल के झंडे में लिपटा हुआ एक संदिग्ध लेटर वहां पर छोड़ा जाता है, जो कि इजराइल के एम्बेसडर के नाम था। तो क्यों पूरी दुनिया में इजराइल को टारगेट किया जा रहा है, इजराइल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इजराइल से जुड़ी चीजों को टारगेट किया जा रहा है? तो आज के इस जियोपॉलिटिक्स के नए वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले इजराइल के दूतावास के बाहर दिल्ली के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और दिल्ली पुलिस को वहां पर एक सस्पिशियस लेटर भी मिलता है। ये जो सस्पिशियस लेटर है वो एड्रेस था, यानी कि किसके नाम था? आपके इजराइल के राजदूत या एम्बेसडर के नाम था ये लेटर। और उसके बाद पूरी दिल्ली के अंदर हड़कंप मच जाता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस जो है एक्शन के अंदर आ जाती है। दिल्ली पुलिस पूरे एम्बेसी को बाहर से घेर लेती है और इस लेटर से जो हमको जानकारी मिली है कि ये जो हमला है या इसकी जो जिम्मेवारी ली है या इससे जुड़ा जो संगठन है वो एक सर उल्लाह नाम का संगठन है। इतनी बात अभी हमें पता लगी है। और दो सस्पेक्ट्स को इसमें अभी तक जो है आइडेंटिफाई किया गया है। 2 सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया गया है जो इस एम्बेसी के बाहर सस्पेक्ट के तौर पर दिखे थे। अब देखिए, हालांकि उसके बाद में दिल्ली पुलिस वगैरह जो है जांच एजेंसियां वहां पर पहुंच गई और पूरी एम्बेसी को जो है घेर लिया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी देखिए पूरी एम्बेसी को वहां पर घेर लिया, पूरी सिक्योरिटी जोन में उसको बदल दिया, हाई अलर्ट जोन के अंदर उसको बदल दिया। और उसके बाद जो आपके इजराइल के डेप्यूटी एम्बेसडर हैं, देखिए इजराइल के जो एम्बेसडर हैं नाओर गिल्सन है, ये इस समय हमारे भारत में इजराइल के एम्बेसडर है। नाओर गिल्सन राजदूत हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो इजराइल के डेप्यूटी एम्बेसडर हैं वो सामने आए, प्रेस के सामने आए, एक वीडियो उन्होंने जारी किया और उसमें यह बताया कि इस बॉम्ब विस्फोट से इजराइल के दूतावास को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनके कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल का दूतावास वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था। हमारी सारी जो हैं चीजें वैसे के वैसे रन कर रही हैं। ठीक है, और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इजराइल को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये एक छोटा बम विस्फोट था, ठीक है, आज जो है इजराइल के दूतावास को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये घटना बड़ी भी हो सकती थी। अगर ऐसी ही कोताही बरती जाएंगी तो इजराइल के लिए ये कल को एक बड़े टेरर अटैक में बदल सकता है। और अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में कि इजराइल ने दिल्ली के अंदर एक बड़े टेरर अटैक की जो है एक तरीके से मंशा जो है वो भी जाहिर की है कि ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में बड़ा इजराइल के खिलाफ टेरर अटैक हो सकता है। उसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। और उसके बाद देखिए वहां पर एनआईए, ठीक है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आई। ठीक है, उन्होंने जांच करनी शुरू करी। डॉग स्क्वाड आया, जो आपके एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो वहां पर आया। और उसके बाद पूरा जो ये एरिया है इसकी छानबीन की गई बारीकी से। लेकिन देखिए, अब इजराइल जो इस बीच जो है वो एक मंशा जताता है कि जी दिल्ली के अंदर पॉसिबल टेरर अटैक हो सकता है इजराइल के खिलाफ, और इसके लिए उन्होंने जो है एक एडवाइजरी भी जारी की है अपने नागरिकों को, अपने लोगों को जो भारत में है या भारत की यात्रा पर है। इजराइल सेफ्टी एडवाइजरी फॉर इट्स सिटीजन इन इंडिया आफ्टर ब्लास्ट नियर एम्बेसी इन दिल्ली। तो इजराइल ने, ठीक है ना, वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक एडवाइजरी जारी की और लोगों को कहा है कि आप भारत जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़े एहतियात बरतिए। ठीक है ना, जैसे भारत में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाइए। लोगों को अपनी आइडेंटिटी, जब तक जरूरत ना हो, अपनी आइडेंटिटी आपको ओपन नहीं करनी है। आपको नहीं बताना है कि मैं इजराइल का नागरिक नहीं हूं, क्योंकि आपको टारगेट किया जा सकता है। और आपको भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। संदिग्ध स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। और जहां तक हो सके अभी आप इंटरनेशनल ट्रैवल को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ये एडवाइजरी जारी की है बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए, जो खास तौर पर अभी भारत में, क्योंकि भारत में और भारत के आसपास बहुत सारी ऐसी अभी हाल फिलहाल में घटनाएं देखने को मिली है। मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि ईरान ने
एक जहाज के ऊपर भारत के कोस्ट के नजदीक जो है हमला किया है, उसमें भी इजराइल के तार जुड़े हुए थे। उससे पहले लाल सागर के पास, यमन के तट के पास हौती विद्रोहियों ने इजराइल का एक जो है जहाज हाईजैक कर लिया था। चीन के अंदर अभी इजराइल के नागरिकों के साथ जो है हमले जैसी स्थिति पैदा हुई है, तो इसलिए ये एडवाइजरी अभी जारी की गई है। और ये पहली बार नहीं है कि इजराइल के दूतावास पर या इजराइल के जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला हुआ। 29 जनवरी 2021 यहां पर भी इजराइल की एम्बेसी के बाहर जो है एक जो है बम अटैक जो हुआ था, एक स्मॉल बम पाया गया था, एक छोटा बम पाया गया था। उससे पहले आपको याद हो 2012 में इजराइल की जो एम्बेसडर थे उनकी कार के साथ एक दूसरी कार टकराई और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया था 2012 के अंदर। हालांकि उसमें वो माइनर जो है घायल हुए थे, बच गए थे, लेकिन उस कार में आग लग गई थी, वो कार धूं धूं करके जल गई थी। 2012 के अंदर जो है ये अटैक हुआ था, 2012, 2021, 2023, और इसीलिए इजराइल चिंता में है। ठीक है, हालांकि भारत के साथ इजराइल के बड़े दोस्ताना संबंध है, बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन यहां पर वहां के नागरिकों को, वहां के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर इजराइल जो है वो काफी चिंता में है और इसीलिए उसने दिल्ली में किसी बड़े टेरर अटैक की जो है वो संदिग्धता भी जताई है। अब देखिए क्यों हो रहे हैं, तो उसके लिए हम जानेंगे। अभी आपको पता है इजराइल और हमास का युद्ध पूरी दुनिया में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूम रही है और इस बार जो हमास का नॉर्थ गाजा है इसके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया। यहां पर साउथ गाजा के अंदर समेट दिया है हमास को और नॉर्थ गाजा में उसने हमला कर लिया और वो कह रहा है कि भाई इसको भी लेंगे, हम इसको भी लेंगे। ठीक है, पीछे इजराइल ने कहा कि जो यहां पर आपने सुना होगा कि गाजा ने अंदर टनल बनाई हुई है, एक गाजा जमीन के ऊपर है और एक गाजा सुरंगों में बसा हुआ है। इजराइल ने कहा कि हम भूमध्य सागर से पानी लेंगे और इन सुरंगों में भर देंगे ताकि आतंकी जो हैं अंदर ही मर जाएं। लेकिन यहां पर कुछ देशों ने इजराइल को एक बात कही कि भाई इतना गुस्सा मत हो, ठीक है ना, इसको थोड़ा आराम से इस मुद्दे को सुलझाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे महिला और बच्चे जो है ना, मानवता का भी प्रश्न यहां आ जाता है। महिला और बच्चे जो हैं, जो बेगुनाह है, वो भी मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है किसी की नहीं सुनेंगे। और दूसरी तरफ जो है गाजा हमास ने भी कोई बढ़िया काम नहीं किया, 1500 लोगों की निरसंग हत्या कर दी थी उन्होंने इजराइल के। हालांकि वो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन मानवतावादी कह रहे हैं कि भाई जैसी दुनिया है वैसे हम तो ना हो, जैसे भारत हमेशा करता है। ठीक है ना, भारत जो है दूसरा व्यक्ति होता है, भारत के साथ करता है तो भारत उतना उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, वो थोड़ा पोलाइट नेचर में चलता है। कम से कम वो कहता है बेगुनाह ना मारे जाएं, ठीक है ना, 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन कोई बेगुनाह नहीं मारा जाए। हमारे देश का जो है एक तरीके से माइंड सेट, विचारधारा ऐसी है, लेकिन इजराइल कह रहा है नहीं भाई, ठीक है ना, हमास ने हमारे साथ ऐसा किया है ना, तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। और पूरी दुनिया इजराइल को मनाने में लग रही है और इन्हीं सब इजराइल की वार्निंग्स की वजह से हमास की तरफ से, ठीक है ना, उसके जो आसपास के खास तौर पर मुस्लिम देश हैं। देखिए इजराइल जो है यहूदियों का सबसे बड़ा देश है, दुनिया में एकमात्र देश है, ठीक है ना, यहां पर जूइश लोग रहते हैं, यहां पर यहूदी लोग रहते हैं और उसके अगल बगल में ज्यादातर मुस्लिम कंट्री हैं। देखिए यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे, ये आप लोगों का जो है ना, ये इजराइल है। ठीक है, इजराइल के इधर देखोगे जॉर्डन मुस्लिम कंट्री, इधर लेबनान, इधर सीरिया, फिर इधर इराक आ जाता है, इधर तुर्की आ जाता है आप लोगों का, और इधर, ठीक है ना, सबसे बड़ा इजराइल का दुश्मन ईरान। ठीक है, और उसके बाद इधर पाकिस्तान और फिर हमारा हिंदुस्तान आ जाता है। और इस समय इजराइल के लिए जो सबसे बड़े दुश्मन बनके उभरे हैं उनमें एक है तुर्की यहां पर, ठीक है, दूसरा यहां पर ईरान है, ठीक है, उसके बाद यहां पर लेबनान, और यहां पर जो लेबनान है, लेबनान का एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह। ठीक है, ईरान के समर्थक जो है हौती जो विद्रोही हैं, जो कि यहां पर यमन में एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ये सब इजराइल के खिलाफ जो है वॉर की घोषणा कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा, अगर आप हमास के ऊपर हमला जारी करेंगे तो हम आपके लोगों पर, आपसे जुड़ी चीजों के ऊपर अटैक करेंगे। और आपने देखा कि हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है। देखिए सबसे पहले इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। देखिए इजराइल लड़ रहा है हमास के साथ, हमास आतंकवादी संगठन जो गाजा पट्टी में, इजराइल के बगल में यहां पर लेबनान देश है, लेबनान देश के अंदर हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है। ये भी इजराइल को दुनिया के अलग अलग जगहों पर क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हौती विद्रोही
ईरान के समर्थक से ये यमन के अंदर एक आतंकवादी संगठन है हौती विद्रोही, ये भी इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा 1 महीने पहले लाल सागर से इजराइल का एक जहाज आ रहा था भारत की तरफ से और उसको हाईजैक कर लिया था। कल के वीडियो में मैंने ये बताया, ये हौती विद्रोही भी हैं। और खास तौर पर जो हिजबुल्ला है और हौती विद्रोही है, हिजबुल्ला जो कि लेबनान में है और हौती विद्रोही जो यमन में है, इनका सीधा संबंध जो है ना वो ईरान से है, क्योंकि ईरान एक सिया मुसलमानों का देश है और हौती और हिजबुल्ला ये भी दोनों सिया मुस्लिम्स हैं। इनको हथियार देता है ईरान, इनको सपोर्ट करता है इजराइल के विरोध में। तो कहीं ना कहीं लास्ट में आकर यहां पर भी इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है, मोसाद जो इजराइल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने यहां पर भी ये तार ईरान के साथ जोड़े हैं कि दिल्ली के अंदर जो ये बाहर हमला हुआ और पहले भी जो हमले हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें ईरान का हाथ है। और भाई ऐसा है, नो डाउट इजराइल ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इजराइल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, उसको अलग अलग देशों ने समझाया। इस बार तो भारत ने भी इजराइल को समझाया कि इतना नरसंहार करना ठीक नहीं है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ शक्तिमान, शांत हो जाओ शक्तिमान। लेकिन इजराइल कह रहा है नहीं, इस बार तो गाजा को और हमास को मिटाकर ही छोड़ेंगे। तो ये पूरा मामला था। आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के शानदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।